ये क्या कर रही हो तुम? बहुत विश्वास है ना अपने और नाहर जी के प्यार पर? खुद से भी ज्यादा। हाँ? हमारा प्यार शिव और शक्ति के समान है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर ऐसा है तो नाहर जी ने तुम्हें डॉक्टर के रूप में पहचाना क्यों नहीं? अगर इतना ही गहरा प्यार है तो नाहर जी ने पिछली बार तुम्हें घर से जाने क्यों दिया? क्योंकि वो दिल और दिमाग की जंग में फंसे हुए थे। हाँ, ये सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं। इससे तुम अपना मन बहला सकती हो, लेकिन हकीकत को झुठला नहीं सकती। सच तो ये है कि तुम्हारा और नाहर जी का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। माना कि नाहर जी मेरे इतने करीब नहीं है, पर सच्चाई तो ये है कि वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं। उन्होंने मेरा ये रूप स्वीकार कर लिया है, और अगर आज भी मैं दर्द में चिल्लाऊं ना तो वो एकदम बेचैन से हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि नाहर जी की नजर में तुम रोही। हाँ, तभी तो जीत मेरी होगी, क्योंकि नाहर जी का दिया हुआ मंगलसूत्र मेरे गले में है। ये मंगलसूत्र किराए का है और इसे नाहर जी ने तुम्हें पहनाया नहीं है, तुमने खुद से ही ये लेकर पहन लिया, क्योंकि नाहर जी का पहनाया हुआ मंगलसूत्र अभी भी मेरे पास है। किराए की चीज को अपना समझने की भूल करोगी तो मुंह की खाओगी। हाँ ठीक है, तुम्हें अगर अपने ऊपर इतना यकीन है तो फिर देखते हैं कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। हार तो तुम्हारी ही होगी। माँ माँ माँ, हम लोग सब मान गए कि आप ही हैं, आप ही। हमें बहुत खुशी हुई कि आप वापस आ गई, वो भी ऐसे शुभ दिन पर, हैं, पूजा के दिन पर। हाँ, कमर में दर्द है क्या? ठीक से झुक के छुओ। हाँ, सर पे पल्लू कौन लेगा? तो ले रही हूँ। ऐसे तो अब पहले कभी पल्लू लेने के लिए बोलती नहीं थी, अब बाजी। अरे गिराओगी क्या? पलक, तुम पिंकू के साथ मंदिर जाओ, दर्शन करके आओ। लेकिन बड़ी दादी ने तो मुझे बहुत ढेर सारा भोग बनाने के लिए दिया है। अरे भोग तो तुम्हारी सास बना लेगी, तुम मंदिर जाओ। ऐसे कैसे मैं बना दूंगी? अरे बसंत पंचमी का भोग तो घर की बहू बनाती है। घर की बहू कौन? पलक। पलक बनाएगी, मैं क्यों बनाऊंगी? तो तुम क्या हो? मैं सास। तुम भी इस घर की बहू हो। सबसे पहले तुम ही बहू बनकर आई थी। वैसे भी आधा भोग पलक ने बना दिया, बाकी का तुम बनाओ। पलक बेटा, तुम पिंकू के साथ मंदिर जाओ। जी बड़ी दादी। पिंकू लेके चलिए, आराम से बनाएगा दादी जी। माँ, बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। ये बुढ़िया मुझसे किस जन्म का बदला निकाल रही है? तुम चाहे डॉक्टर रिया बनो या रूही, मैं तुम्हें इस घर से निकाल के रहूंगी। ये दोनों साथ हैं, कहीं कोई बात तो नहीं हुई? रूही तू यहाँ है? वो नीचे तुझे और डॉक्टर रिया को सब पूजा के लिए बुला रहे हैं।
जल्दी चलिए। ओ ले, मेरी प्यारी बहन को मेरी कितनी चिंता है। तू एक काम कर, तू जा, मैं आती हूँ। डॉक्टर रिया, आप अब ठीक है? रूही, इसको क्या? रूही, ये तेरा मेकअप ये कैसे हट गया? जूही, इस नकली रूही को हमारे सच के बारे में सब पता चल गया। हम तुम्हारी सास, हम दुनिया से क्या गए, हमारी सीख भूल गई तुम, काम चोर हो गई हो, वही याद दिलाने आए हैं वापस। माँ जी, मेरी तो आँख लगी थी, मैं थक गई थी। ये भगवान का भोग बना रही थी। भोग का काम किया है, कोई अनोखा नहीं। क्यों नरेश, मेरे जाते ही कितना काम किया इसने? वो वो क्या कर रहे हैं? बोल क्यों नहीं रहे माँ जी को कि मैंने कितना काम किया? मैं कितना काम करती हूँ, बोलिए। हमें पता है कितना काम किया। आधे से ज्यादा काम तो रूही कर लेती थी। कुछ कह रहे क्या आप? है ना, मैंने कहा कुछ। आ गए तुम लोग? जी बड़ी दादी। ये भोग का सामान लो और गरीबों में बांट दो। जी बड़ी दादी। यहाँ थाल रखोगी क्या? जाके वहां रखो, मंदिर में रखा जाता है, पता नहीं है? पूनम, जाओ, हमारी तस्वीर में जो हार है वो लाकर पलक बहू को दे दो। खड़ी क्या हो, जाओ। जी, सामने खड़ी रहोगी। दादी जी, ये क्या कर रही है? ये तो चंदन का हार है ना, ये तुम दूसरे लोगों को पहनाते ना, मुझे क्यों? बड़ी दादी। पूनम बहू, तुम्हारा तो हमेशा से यही सपना था कि अपनी हर बहू को ये हार पहना दो। नहीं माँ जी, ऐसी कम से कम बहुत बहू को तो छोड़ दो, हम उस हार की बात कर रहे हैं जो हमने तस्वीर में पहन रखा है, हमारा पुश्तैनी हार। जाओ, वो हार लाकर पलक बहू को दो। उसकी बात। पर माँ जी, ये हार तो आपकी इकलौती निशानी है, जो कि आपने अपनी इकलौती बहू को दी थी, यानी मुझे। हमने अपने सास होने का फर्ज निभाया, अब तुम्हारी बारी है। सारी जिंदगी अमर थोड़ी रहोगी। जाओ, हार लेकर आओ और पलक बहू को दो।